डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण पर। हम लोग इलास्टिसिटी के बारे से में जितनी भी चीज़ें जानकारी हमको प्राप्त करनी थी, हमने उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लिया। अब बारी है एक और बहुत 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 इंटरेस्टिंग यूनिट्स के बारे में। और अब हम जिन भी टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे और जिस वीडियो लेक्चर की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, मेरा आपसे गुजारिश है कि हर एक वीडियोस बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है और पूरा का पूरा मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके लिए इंटरेस्ट के साथ लेके आऊं, ताकि आपको समझने में भी आसान हो और मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। देखिए, नया यूनिट जो हमारा है, नया यूनिट हमारा क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम बात करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड्स बोले तो तरल कहते हैं इसको। अगर फ्लूइड्स की हम बात करें तो फ्लूइड्स का मतलब होता है तरल से। मतलब ये जो तरल है, इसकी यांत्रिकी गुण क्या क्या है, हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, एकदम डिटेल्स में। एक एक चीजों को, एक एक बारीकियों को ढंग से पकड़ के चलेंगे, दोनों हाथ से पकड़ के चलेंगे, छूटने नहीं पाएगा कुछ, भरोसा रखिएगा। चलिए देखिए कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब जो तरल है, तरल का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हम तरल किसे कहेंगे, क्या है फ्लूइड्स, क्यों हम फ्लूइड्स कह रहे हैं। फ्लूइड से एक मिलता जुलता ही वर्ड है। हम अगर फ्लूइड्स को बोले, फ्लूइड्स बोले तो फ्लो, मतलब तरल जो है वो क्या करता है, फ्लो कर सकता है। फ्लो करने मतलब बह सकता है, ठीक है, मतलब बहना, या अगर हम अपने आसान शब्दों में इसकी बात करें, बह सकता है, बह बह सकता है, ठीक है। तो फ्लूइड्स तरल, अगर फ्लूइड्स को एक और वर्ड साथ हम रिलेट करें, किस वर्ड से रिलेट कर रहे हैं? फ्लो, मतलब बहना। अगर हम देखिए, अगर हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि मैटर्स, तो मैटर्स तो काफी टाइप्स के हैं। देखिए यहाँ पे हम प्लाज्मा की बात नहीं करेंगे, आप ऐसा वीडियो में, मतलब जो मैं अभी, देखिए मैं सिंपल तरीके से सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे। तो उसमें भी ये ना आ जाए कि प्लाज्मा को आपने नहीं बताया कि प्लाज्मा क्या होती है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा जो है उसके बारे में आपने नहीं बताया। और भी मैटर्स होते हैं, तो हम उनकी डिस्कस नहीं करेंगे। हम मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टीज पे ही बात करेंगे। मेन फंडामेंटल जो हमारे प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हम किसकी बात करेंगे? मैटर्स की। उन मैटर्स की बात करेंगे जो फंडामेंटल तौर पे हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसी पर रहेंगे। प्लीज 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 प्लाज्मा जैसा चीजों को आप बीच में ना घुसोड़ दीजिएगा कि हम उसके बारे में क्यों नहीं बात किए। तो हम बस बेसिक चीजों पे रहेंगे। अगर हम बात करें सॉलिड, जिसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिड को हम बोलते हैं ठोस। फिर हम बात करेंगे लिक्विड, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्रव। और फिर हम बात करेंगे गैस, गैस, ठीक है। ध्यान से देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं प्रॉपर तरीके से। आप बहुत पीछे से समझते आ रहे हो कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, जानते हो प्रॉपर तरीके से कि क्या है सॉलिड, क्या है लिक्विड, क्या है गैस। देखिए सॉलिड क्या है? ठोस। ठोस किसे कहेंगे? बहुत सारे तरीके से बता सकते हैं कि भैया इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, टाइटली बाउंडेड होते हैं। मतलब इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है काफी स्ट्रांग होता है, मतलब अंतरा आणविक बल बहुत स्ट्रांग होता है, एक दूसरे से समी बने होते हैं। तो शेप एंड साइज डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। वॉल्यूम भी क्या होता है? निश्चित होता है। क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। लिक्विड क्या है? थोड़ा छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं, बहुत डिटेल्स में नहीं वीडियो बड़ी हो जाएगी। लिक्विड की बात क्या करते हैं, ये क्या होता है? लिक्विड किसे कहेंगे? डेफिनेटली इसकी भी वॉल्यूम क्या होगी?
फिक्स होगी। लेकिन इसे जिस कंटेनर में हम डाल देंगे ये उसी के शेप को ले लेगा। जिस भी कंटेनर डालेंगे उसी के शेप को ले लेगा। अगर हमने एक टब में पानी रखा है उसको एक बाल्टी में डाल देंगे तो बाल्टी का ले लेगा शेप। तो अगर मैं गैस की बात करूं तो इसका ना ही वॉल्यूम और ना ही सिर्फ साइज की बात करेंगे। मतलब अगर आप एक रूम में अगर आप स्प्रे करते हो किसी गैस को तो पूरे रूम में फैल जाएगा। ठीक है, इसका वॉल्यूम भी डिफरेंट नहीं है, निश्चित नहीं है। और इसका सिर्फ साइज भी नहीं कह सकते कि निश्चित है। ऑब्वियसली जहां भी आप छोड़ देंगे पूरी जगह ले लेगा, फैल जाएगा पूरे कमरे में। ठीक है, तो हमें पता है कि आपको सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पता है। हमारा बेसिक टॉपिक हमें जिस पे बात करना है वो बात किस पे करना है, फ्लूइड्स पे करना है, तरल पे करना है। और फ्लूइड्स से मिलता जुलता वर्ड क्या है, फ्लो है। फ्लो के लिए मैंने क्या बोला, बहना, जो बह सकता है। चलिए आप बताइए कि क्या सॉलिड जो है वो बह सकता है? क्या सॉलिड फ्लो कर सकता है? बिल्कुल नहीं, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ओके। लिक्विड है, लिक्विड फ्लो कर सकता है। पानी है, आसानी से पानी बह जाएगा, पानी तो बहेगा। जब पानी बहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पानी फ्लो कर सकता है, पानी फ्लो करेगा। तो ये फ्लो कर सकता है। ठीक है, गैस क्या है? गैस को अगर हम ऐसे बोले, चलिए हम अगर एग्जांपल गेस करते हैं इसके लिए। अगर मैं बात करूं इसके लिए रॉक की, ठोस के लिए हम रॉक की बात करते हैं, रॉक पत्थर की बात करें तो ये तो नहीं बहेगा। ठीक है, इसके लिए अगर हम द्रव की बात करें, वाटर के साथ जोड़ लेते हैं इसको, वाटर, जी हाँ बिल्कुल आसानी से फ्लो करेगा, फ्लो करेगा। पानी गिरा तो चलेगा, ढलान की तरफ चला जाएगा, फ्लो करेगा। ठीक है, गैस की बात करते हैं। गैस को मिलते हैं एयर के साथ, हवा के साथ। क्या हवा बहती है? हाँ बिल्कुल हवा बहती है। तो ये भी क्या करेगा, ये भी फ्लो करेगा। तो फ्लूइड्स में आपने क्या देखा कि हम किसी किसी फ्लूइड्स कह सकते हैं, ठोस को तो बिल्कुल नहीं कह सकते। तो ये जो हमारा लिक्विड एंड गैस है ये क्या कर सकता है, ये फ्लो कर सकता है और बड़ी आसानी से फ्लो कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड एंड गैस आर द फ्लूइड्स। ये हमारा क्या है, ये हमारा फ्लूइड्स है। इसे हम बोलेंगे तरल। तो तरल की श्रेणी में आपका लिक्विड भी आता है और तरल की श्रेणी में आपका गैस भी आता है। ठीक है, एंड आई होप कि आपको समझ में आएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। हम मैटर के बारे में जानते हैं, मैटर की कैटेगराइजेशन नॉर्मल तरीके से, या हम उसको बेसिक तौर पे देखें तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होती है। सॉलिड के बारे में समझ लिया, लिक्विड के बारे में समझ लिया, गैस के बारे में समझ लिया। उसकी अगर वन बाई वन उसका छोटा छोटा एग्जाम्पल पेश करें तो रॉक दैट कैन नॉट बी फ्लो, बट वाटर दैट कैन बी इजिली फ्लो, एंड एयर कैन ऑल्सो बी फ्लो। तो ये सब फ्लो कर सकता है। मैंने इसको जोड़ा एक वर्ड साथ, फ्लो। जो फ्लो कर सकता है वो फ्लूइड्स है, जो फ्लो नहीं करेगा वो फ्लूइड्स नहीं है। तो यहाँ फ्लूइड्स क्या है, हमारा लिक्विड भी फ्लूइड्स है और गैस भी फ्लूइड्स है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और अब हम इस यूनिट में किन किन टॉपिक्स में डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए ये हमारा जो वीडियो है इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इंट्रोडक्शन है। हम नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपर चीज़ों को लेके आएंगे। तो अभी इंट्रोडक्शन में हम किन किन चीज़ों को हम पढ़ेंगे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो फ्लूइड प्रेशर होती है वो फ्लूइड प्रेशर को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फ्लूइड का प्रेशर कैसे समझ सकते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने मान लिया कि ये कोई एक कार है। ठीक है, मेरा आर्ट बहुत 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 खराब है, बट आपके समझने के लिए तो सही है, आप समझ सकते हैं। ये हमारा एक कार है। कार की जो द्रव्यमान की बात करूं तो कार का द्रव्यमान कुछ ज़्यादा ही होगा। मैं कुछ ज़्यादा ही मान लेता हूं कि इस कार का जो मास है, इस कार का मास कितना मान सकता हूँ 800 900 से कम तो नहीं होगा, 1000 मान लेता हूँ, 1000 किलोग्राम है। ठीक है, और मैंने मान लिया कि ये जो कार है ये कौन सी स्पीड से, मान लिया ये 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। ये मैं मान लेता हूं 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मस्त बात बताने जा रहा हूं। अगर हम बात करें कि एक कार है, उस कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और ये जो कार है ये 100 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मूव कर रहा है।
अगर मैं इसकी मोमेंटम चेक करूं कि इसका मोमेंटम कितना आएगा, तो मोमेंटम की बात क्या होती है, पढ़ा है हमने, क्या होता है मोमेंटम, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितनी है 100,000 सॉरी, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। सॉरी इसको लिखना नहीं हमें, वो तो बाद में हमारा यूनिट बन जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं देखूं इसे 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 कह लीजिए इसको, ठीक है। यूनिट बनाना चाहते हो बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए। ये क्या है, मास है किलोग्राम, ये मीटर पर सेकेंड। एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, 1000 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कार है और उसकी स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में वो 100 मीटर ट्रेवल करती है, और जिसका मोमेंटम कितना निकल के आया 10 टू द पावर 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या इसे हम बाहर से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोक सकते हैं। इतनी मोमेंटम को क्या हम बाहर से रोक सकते हैं? क्या बाहर से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, असंभव है, नहीं रोक सकते। लेकिन सुनिए पहले ध्यान से, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको रोकना चाहूं तो कैसे रोकूंगा? अगर ये जो ड्राइवर कार चला रहा है, ये अपने पैर से, अपने पैडल से ब्रेक पे धीरे से पुश करके इस कार को रोक लेता है। मतलब क्या कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। उस इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म के बारे में हमें डिस्कस करना है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है जिससे कि वो ड्राइवर हल्का सा पैर से, अपने पैडल से हल्का सा पुश करता है ब्रेक पे, और आपका कार क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन इसे क्या हम बाहर से रोकना चाहेंगे, रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, आप नहीं रोक पाओगे। इतनी स्पीड, इतनी मोमेंटम वाली कार को आप क्या रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए कि हम रोक पाए इसको। तो कितना बेहतरीन मैकेनिज्म है कि ये ड्राइवर छोटा सा पैडल, अपने पैडल से थोड़ा सा पुश करता है ब्रेक पे, और वो क्या होती है, रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? इन सब सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, आगे मिलेगा। अभी तो हम बस इंट्रोडक्टिव वीडियो पे हैं। तो क्या होता है, देखिए पहले के जो ब्रेक्स थे उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स थे, अब तो बहुत अपडेटेड ब्रेक्स हैं बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। तो एक ब्रेक, मतलब एक छोटा सा पुश ब्रेक पे देके हम कार को रोक ले रहे हैं। ये है पास्कल्स का, यहां पे इसमें आप पास्कल्स लॉ समझोगे। तो हम यहां किसके बारे में बात करेंगे, यहां पे हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। और जब हम पास्कल लॉ को समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कार आसानी से रुक क्यों गई। तो हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ क्या होती है, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल पेश करते हैं, दूसरी एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली बात करेंगे कि हमें इस यूनिट में किन किन चीजों को कवर करना है, हम उसकी बात करेंगे। एक और एग्जांपल आपके लिए लेके आते हैं, देखते हैं वो भी इंटरेस्टिंग है। अब हम दूसरे एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, उसको समझते हैं। ये देखिए, मान लिया कि पानी की सतह पे एक जहाज है। जहाज किसकी बनी होती है? लोहे की। और इंटरेस्टिंग बात सुनिए, आप एक किल ले लो, आप ना एक पानी के टब में उस किल को ऐसे डालो, आराम से चला जाएगा, उसके तल में बैठ जाएगा। लेकिन लोहे की ही बनी हुई जहाज है, वह पानी की सतह पे बहुत ही आसानी से तैरती है। कैसे तैर लेती है? सोचिए, इतना बड़ा द्रव्यमान होगा, कार का तो कईयों 100 गुना मान लो, कि इतने बड़े द्रव्यमान वाला आपका जहाज वो पानी की सतह पे बड़े आसानी से तैर लेता है, लेकिन एक छोटा सा किल जो होता है वह पानी में डूब जाता है। आप इसे कैसे समझ पाओगे? हम इन सारे प्रश्नों का जवाब लेके आएंगे आपके लिए, लेकिन मैंने कहा कि यह आज इंट्रोडक्टिव वीडियो है, इंट्रोडक्शन बस है आपको कि पढ़ना क्या क्या है हमें। तो ये जहां आप समझ पाओगे, इसके लिए आपको समझना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था? ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से जो पानी में, पानी की सतह पे जो जहाज तैरता है, क्यों बड़े आसानी से तैर लेता है, जबकि एक किल पानी में बड़े आसानी से डूब जाता है। एक और बात करते हैं। अब देखिए, इससे भी बड़ा एग्जांपल देखिए आगे। जहाज है कईयों कुंटल का, ये
हवा में बड़े आसानी से तैर लेता है, इसका द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है, बट ये बड़े आसानी से हवा में कैसे तैरता है, कैसे हवा में उड़ लेता है आराम से। तो इसे हम कहाँ समझ पाएंगे, इसे जब हम बर्नौलीज थ्योरम समझेंगे कि बर्नौली का प्रमेय क्या होता है, तो हम वहां समझेंगे कि बर्नौलीज थ्योरम में कौन सी प्रिंसिपल काम करता है कि जहाज बड़े आसानी से हवा में तैर लेता है। और वहीं पे एक मैग्नस इफेक्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। ये सारी चीजें फ्लूइड से है, ये सारी चीजें मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से है, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है। अगर मैं एक सिंपल तरीके से बोलूं कि अगर एक टेबल का टॉप है, अगर मैं एक टेबल का ये टॉप ले लूं और इस टेबल के टॉप पे हम क्या करें, पानी डालें, जैसे ही यहाँ पे आप वाटर दोगे, पानी दोगे, ये फैल जाएगा, पूरी इस टेबल के टॉप पे फैल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही टेबल टॉप को लेके अगर उस टेबल टॉप पे क्या डाल दूं, ऑयल डाल दूं, बड़े ध्यान समझिए, वाटर डाला बहुत तेज से फैल गया, लेकिन ऑयल डाला वो उतना तेजी से फैलेगा नहीं। कौन सा इफेक्ट है यहाँ, क्या है, ये क्या आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है, दोनों तो फ्लूइड्स हैं, ये भी फ्लूइड्स है, ये भी फ्लूइड्स है, अगर ये तेज फैल गया इसको भी तेज फैलना चाहिए। इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, ऐसा क्यों हुआ कि ये वाटर बहुत तेज से फैल गया लेकिन ये जो आपका ऑयल है वो क्यों नहीं फैला। यहां पे एक टर्म आती है विस्कोसिटी, इसको हम बोलते हैं श्यानता। भरोसा रखिएगा, ये सारी चीजों का जवाब मैं दूंगा आपको आने वाले वीडियोस में, और हर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाऊंगा आपके लिए। आपका इंटरेस्ट एकदम बना रहेगा, आप हट नहीं पाओगे, लेकिन आप साथ दो, थोड़ा सा जुड़े रहो साथ। ये हो गया हमारा विस्कोसिटी की बात किया, ठीक है। तो हम अच्छा ऐसे एक और ले ले, अगर हम मान ले कि एक बाइक है, विस्कोसिटी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि एक बाइक है और बाइक पे एक ड्राइवर ड्राइव करेगा बाइक को, वो बाइक बहुत तेज चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, बाइक की स्पीड तेज है, मतलब वो मान ले कुछ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मान के चलता हूँ कि अगर वो इस स्पीड से या 100 की मान के चलता हूँ, अगर इस स्पीड बहुत तेज ज़्यादा है तो क्या होता है, इससे लगता है कि हवा जो है एयर से पीछे की तरफ ढकेल रहा है। कौन सा इफेक्ट है, वहाँ भी विस्कोसिटी ही है कि बहुत तेज से वो आगे बढ़ रहा है लेकिन हवा से पीछे की तरफ ढकेल रहा है, वहाँ भी क्या है, विस्कोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझेंगे उसको भी आगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि एक और मज़ेदार टर्म्स इसी में आएगा, जैसे आपने देखा होगा कि पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह पे कीड़े मकोड़े बड़े आसानी से ट्रेवल करते हैं, चल लेते हैं, हम आप क्यों नहीं चल पाते हैं, हम आप भी चलना चाहिए। तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्यों चल पाते हैं बड़े आसानी से पानी की सतह पे, और हम क्यों नहीं चल पाते हैं। कीड़े मकोड़े जब पानी की सतह चलते हैं तो जहां उनका पैर पड़ता है वो डिप बनाते हैं, डिप होती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, उसको पेनिट्रेट करके आगे निकल के चले जाते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता, वो सतह पे चल लेते हैं। तो ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा इफेक्ट है, ये सरफेस टेंशन है। हम इसके बारे में भी बात करेंगे, ऐसा क्यों हो पाता है। जैसे देखिए, अगर मैंने कहा ये वाटर सर, ये वाटर है, ये एकदम वाटर है, अगर एक कीड़े मकोड़े की बात करूं तो सॉरी बनाता हूं फिर से, मान लीजिए पानी है, अगर कोई कीड़ा इधर चल रहा, मान लिया राट बहुत खराब है, मैंने पहले बताया है कि आप बस कंसिडर कर सकते हैं बस, चलिए ठीक है, मान लीजिए कीड़ा ही है यहाँ पे, तो ये जहां पैर रखता है वो डिप करता है, डिप करता है, ये डिप करता है, ये आराम से चलता चला जाता है, लेकिन हमारे लिए आसान नहीं है, मतलब आसान क्या, संभव है यही नहीं कि हम पानी की सतह पे चल पाए, नहीं चल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे काम क्या करता है, पृष्ठ तनाव, ये होती है सरफेस टेंशन के कारण। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा हो पाता है, बात करेंगे। हर एक टॉपिक्स के बारे में एक एक करके स्पेशल तरीके से बात करेंगे, ठीक है। एक और लगे हाथ समझ लेते हैं, सरफेस टेंशन में एक और एग्जांपल पेश करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि बच्चों के हाथ में एक टॉयज होता है, वो जो साबुन का झाग होता है, साबुन के झाग में उस टॉयज को डाल के डुबोता है और फिर उसको लेके फूंक मारता है। जब फूंक मारता है तो उसके जो बबल्स होते हैं, उसके जो बुलबुले होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं। वहां पे तो इंटरफेरेंस भी होता है, बट उसकी बात हम इंटरफेरेंस की बात नहीं करने जा रहे हैं, इंटरफेरेंस की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जो फूंक मारता है तो छोटे छोटे बबल्स उड़ते हैं, वो भी किस वजह से है, वहां पे भी सरफेस टेंशन है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पक्का प्रॉमिस करता हूं आपसे कि जिन जिन क्वेश्चंस के बारे में मैंने डिस्कस किया है, उन सारे क्वेश्चन का भरपूर
लॉजिक के थ्रू, बिहाइंड ऑफ फिजिक्स, हर एक तरीके से डिस्कस करेंगे, उसका जवाब भरपूर तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, मैंने पहले बताया कि हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है, मतलब ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है फ्लूइड्स के बारे में। ये जो हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, जितना मैंने बात की सिर्फ इतना ही, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे स्टोक्स लॉ वगैरह के बारे में भी बात करेंगे। स्टोक्स लॉ भी क्या होती है, वो कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका बिहाइंड ऑफ फिजिक्स, सारी चीज़ें हम सब कुछ पढ़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। मुझे भरोसा है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा चीज़ें जो भी हमने डिस्कस किया है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अब टॉपिक्स टू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिन क्वेश्चंस के बारे में बात किया उन सब का जवाब देते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका, अगर हमें इस तरह से एक उम्मीद हमें मिले आपसे, और एक भरोसा अगर आप हम पे जताते हो तो हम आपके भरोसे पर पूरी तरीके से खरा उतर पाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहे, मस्त रहे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।